हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि नंबर क्या होता है या नंबर किसे कहते हैं ना। तो वह गणितीय वस्तुएं या प्रतीक जिनका उपयोग हम काउंटिंग के लिए या मेजरिंग के लिए करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि हम नंबर को यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो तीन कैटेगरी बनती है। सबसे पहला पार्ट बनता है आपका रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, सेकंड हमारा जो भाग रहता है, सेकंड जो है वो है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। और थर्ड जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो उन सभी संख्याओं या उन सभी संख्याओं को, ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं या शो कर सकते हैं। आप नंबर लाइन जब बनाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ जीरो आता है। ठीक है, यहाँ पर सारी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं और यहाँ पर सारी क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक है, मतलब -1 -2। ठीक है, यहाँ आप जाओगे +1 +2, है ना। तो जो भी नंबर संख्या रेखा पर आते हैं या नंबर लाइन पर आते हैं जिनको हम दर्शा सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो आप यहां पर देखते हो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होता है इसमें। ठीक है, और आपका पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है और क्या शामिल होता है, जीरो शामिल होता है। ठीक है, अब रियल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो रियल नंबर जो है आपका फर्स्ट पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट बनता है इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं और जीरो होता है। जीरो को जब हम शामिल कर लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर को जब हम शामिल कर लेते हैं तो इन दोनों से मिलकर हम बनाते हैं या बनती हैं, उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 से लेकर आपके सारे पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें क्या होता है, ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक नंबर प्राप्त होता है। जैसे i इज इक्वल टू क्या होता है, √(-1). ठीक है, जैसे 5i 3i। ठीक है, इन्हें वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। इनका यूज जो है इंजीनियरिंग वगैरह में किया जाता है। ठीक है, आगे आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो वह संख्या होती है जिसे a + bi के रूप में, a + bi के रूप में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर a और b जो है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और i जो है काल्पनिक इकाई है या काल्पनिक संख्याएं हैं। रियल नंबर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, तो वे संख्याएं इसमें शामिल होती हैं जिसमें हम देखते हैं तो पॉजिटिव नंबर या धनात्मक नंबर होते हैं, ऋणात्मक नंबर होते हैं और इसमें जीरो को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, याद हमें क्या रखना है कि इसमें कोई भी भिन्न या दशमलव भाग नहीं होता है। ठीक है, जब हम नंबर लाइन पर इंटीजर्स बनाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर आपका जीरो आता है। ठीक है, जब आप इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो +1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये कहाँ तक जाएगा, तो ये आपका इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं तो -1 -2 -3 -4 और -5, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं या क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको अपन, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इनको, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो होल नंबर है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो इनका कोई भी अंश नहीं होता है, ये संख्या जो होती है ये पूर्ण होती है या पूरी होती है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है या पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। अब इसमें हम एक बात ध्यान रखना कि इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, जीरो से लेकर आप देखोगे इनफाइनाइट तक, और इसमें क्या किया जाता है, जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। तो जीरो से लेकर, ठीक है,
इनफाइनाइट तक जो सारे पॉजिटिव नंबर हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आपके पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, या इनको हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। जीरो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक है। जीरो क्या है, एक शून्य भी या जीरो भी एक क्या है, पूर्णांक है। और ये क्या है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर है ना, इनके ठीक बीच में आता है, ठीक है, या बीच में होता है, ठीक। आगे देखेंगे पूर्णांकों के समूह को हम अक्षर जेड से डिनोट करते हैं, या जेड से इन्हें जाना जाता है। और जेड जो है वो एक जर्मन शब्द जेहलेन यानी संख्या, इससे आया है, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अभी हमने देखा था होल नंबर। होल नंबर में क्या हो रहा था, हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर थे, मतलब एक से लेकर इनफाइनाइट तक सारे पॉजिटिव इंटीजर थे, और हमने उसमें क्या कर लिया था, जीरो को शामिल कर लिया था, तो वो क्या बन रहे थे, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं आपकी बन रही है। प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, यहां पर आपके केवल पॉजिटिव इंटीजर होंगे सारे, मतलब धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जिनका उपयोग वस्तुओं को काउंट करने के लिए या गिनने के लिए किया जाता है, ठीक है। इनकी शुरुआत हमेशा आप ध्यान रखें एक से होती है, ठीक है। ये केवल धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इसमें दशमलव, भिन्न या कोई भी ऋणात्मक संख्या या वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वस्तुओं को काउंट करने या उनका क्रम बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और संकेत की बात अगर हम करें तो इनको समुच्चय के सेट के रूप में एन से डिनोट करते हैं, या इस तरीके से लिखा जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, एक सेब है, दो व्यक्ति हैं और 3 दिन, तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें आगे हमें नेचुरल नंबर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, या इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, या इसको रूढ़ संख्याएं भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो प्राइम नंबर है ना, क्या होते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसमें खुद का, ठीक है, या एक का भाग जाए, ठीक है, मतलब जिसको या तो खुद से डिवाइड किया जाए उसी नंबर से, या किससे डिवाइड किया जाए, एक से डिवाइड किया जाए, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हमारे पास नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 11 और 13। ध्यान रखेंगे इसमें हम एक को शामिल नहीं करते। एक को इसलिए शामिल नहीं कर सकते क्योंकि एक को दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए हम एक को शामिल इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, इनके सिर्फ क्या होते हैं, दो गुणनखंड ही होते हैं, या केवल या एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं। ध्यान रखें, जैसे हम अगर 2 की बात कर रहे हैं तो 2 में आप देखोगे तो 1 से भी इसको डिवाइड किया जा सकता है और 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है और खुद 3 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम 5 की बात करें तो 1 से या 5 से, ऐसे सारे नंबर आपके क्या होंगे, जिनको हम क्या कर सकते हैं, केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक जो है इसको प्राइम नंबर नहीं माना जाता है, या श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं, या इनको बोला जाता है यौगिक संख्याएं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक, ध्यान देना यहां पर 2 से अधिक लिखा हुआ है, जिनके 2 से अधिक मतलब 3 या 3 से ज्यादा क्या होने चाहिए, गुणनखंड या फैक्टर होने चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक है। जैसे हम 4 की बात करें तो 4 आपका 1 से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और खुद आप 4 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप 12 को देखें ना, कोई भी नंबर आप देख सकते हैं, 12 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी आप कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो और 12 से भी कर सकते हो। देखिए आगे हम इसी में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है को प्राइम नंबर, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या होता है, तो ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई अन्य कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। अन्य कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा, HCF, ठीक है। मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3 है, 5 और 6 है, ठीक है, 15, 16, 17, 19, तो ऐसे नंबर या ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है, जिनमें सिर्फ 2 का डिफरेंस होता है, मतलब कि प्राइम नंबर
के ऐसे जोड़े या ऐसे पेयर होते हैं जिनके बीच क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है या 2 का क्या होता है, अंतर होता है। जैसे 3 5 है ना, 5 और 7, 9 11, 11 13 और 17 19। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं।